हम जीत गए, 90% टर्न आउट हो जाएगा, अकेला हमारी पार्टी को पढ़ना है। वो व्हाट्सएप के अंदर आता है ना, ग्रुप के अंदर चल पड़ते हैं और जो वो बस हम जीत गए हैं। और एग्जैक्टली जो है 2-2:30 बजे के बाद हल्की हल्की मौसीकी शुरू होती है रोने धोने की, 4-4:30 बजे पीक पे चली जाती है और वहाँ से रोना धोना प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि थोड़ा सा स्क्रिप्ट बदल लें। अब ना हम बहुत बहुत अजीब हो गया है, बहुत एक रूटीन हो गई है। कुछ नया करें जिससे हमें लगे कि कुछ नया हो रहा है। बाय द वे, इनके जो बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत सारे दिन से जो यूट्यूबर हैं उनके, वो निकले हुए थे सर्वे करने के लिए। उनके सर्वेज भी जो है वो मौजूद हैं और एक अच्छे बड़े सहाफ़ी हुआ करते थे, आजकल जो है वो टाइगर हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने भी एक सर्वे किया और उनके अपने सर्वे के मुताबिक जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो बाजी ले जा रही थी और मुस्लिम लीग नून जीत रही थी। तो उसके बावजूद सुबह सुबह उनको जो है व्हाट्सएप के अंदर हुक्म मिला कि आप कह दें कि 90% वोट जो है वो इनको जा रहा है। तो 90% वोट का आलम ये हुआ कि पिछले जनरल इलेक्शन के अंदर अरशद वड़ाइच साहब मरहूम, मैं उनको भी जो है वो खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। और कल जब हिना अरशद साहिबा ने विक्ट्री स्पीच की और जिस तरह से अपने वो वालिद को याद करके जज्बाती हुई, मुझे भी वो वक्त याद आया कि यकीनन बेटियां जो है वो बाप की कभी कमज़ोरी नहीं होती। और मरीम नवाज़ साहिबा के काफ़िले के अंदर बहुत सारी ख़वातीन के इजाफे से ये बात तो अब बहुत क्लियर है कि ख़ातून को, पंजाब की ख़ातून को कमज़ोर समझना या पंजाब की ख़ातून को जो है वो किसी भी तरह उसको पीछे रखना ये अब मुमकिन नहीं होगा। और लेकिन अभी मुझसे पहले मैंने सुना है कि एक रोना धोना प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे हुआ है, वही पुरानी स्टोरी, वही थका हुआ जो है वो स्क्रिप्ट। लेकिन उसके अंदर मैं एक बात ज़रूर, सलमान अकरम राजा साहब एक बड़े अच्छे वकील हैं, मुअज़्ज़ज़ वकील है, इस वक्त वो सेक्रेटरी जनरल हैं एक पार्टी के, और उस फितना पार्टी के उनकी मालूमात का अंदाज़ा लगाएं। पहले भी आपको याद है एक दफ़ा वो लाहौर में निकले थे जब उन्होंने कॉल दी थी और वो अपने अंदर ही बैठ के गाड़ी के अंदर ना वीडियो बना रहे थे, वो भी मैंने आपके साथ उस वक्त शेयर की थी। और आज उनकी मालूमात का आलम यह है कि मैंने उनके टिकट्स देखे तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि जिस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को ये नहीं पता कि ये पंजाब में होने वाला पहला इलेक्शन नहीं था, ये पंजाब में होने वाला दूसरा इलेक्शन था। पहला इलेक्शन मुरीद के में हो चुका है, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून ने जो है वो एक स्वीपिंग विक्ट्री ली थी। तो जिस सेक्रेटरी जनरल को की मालूमात का ये आलम है, उसकी पार्टी का यही हाल होना चाहिए जो इस वक्त जो है वो गली मोहल्ले के अंदर आप देख रहे हैं। और पिछली दफ़ा ये 10,000 की लीड से ये सीट जीती गई थी और आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक सवा साल की मेहनत के बाद ये 38,000 से ज़्यादा की लीड जो है उससे हमने ये सीट हासिल की है। और उन्होंने ये भी कहा, सलमान अकरम राजा साहब ने भी और बाकी उनके हवारियों ने, कि जी ये टेस्ट केस था। बिल्कुल टेस्ट केस था, टेस्ट केस था। ये आपको ये भी बता दूं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना समड़ियाल की, ये जो है ये बॉर्डर लाइन के करीब है, ये जो हमारा बॉर्डर का इलाका है ये उसके करीब है। वहाँ पर वो जो हमारे वहाँ के शहरी हैं वो हर वक्त इंडिया पाकिस्तान के अंदर कोई टेंशन होती है तो यकीनन उसको फेस भी करते हैं। और इस दफ़ा ख़ास तौर के ऊपर जब 6 से 10 मई के बीच में जो कुछ हो रहा था उसके अंदर वो हर चीज़ का पार्ट एंड पार्सल थे। और उन्होंने वो तमाम, वाकई ये टेस्ट केस था उनके लिए कि वो ये बताएं कि इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों के साथ खड़े हैं या इस मुल्क की हिफाजत करने वालों के साथ खड़े हैं। उनका ये टेस्ट केस था कि क्या वो गाली गलोच और फितना फसाद की सियासत चाहते हैं या वो खिदमत और कारकर्दगी की सियासत चाहते हैं। बिल्कुल ये टेस्ट केस था। इन जैसे वो फॉरेन स्पॉन्सर्ड लॉबियों के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करने वालों के साथ है या अपने इस मुल्क के अंदर तरक्की और खुशहाली जो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर आ रही है उसके साथ है। तो ये टेस्ट केस हुआ और इसी टेस्ट केस में उन्होंने साबित किया कि जो लीड 10,000 थी वो लीड 38,000 से जो है वो ऊपर गई। दूसरा जो है वो मैंने ये भी देखा कि जी वो कह रहे हैं कि वो पता नहीं क्या हमारे लोगों को उठा लिया, वो कर लिया। हैरत की बात यह है कि जिनके छींकने पे भी जो है फ़ोटोग्राफ़र एक मामूर होता है, जिनकी खांसी करने से पहले भी यूट्यूबर्स को पता चल जाता है कि अब खांसी आने वाली है,
उन्होंने जो है ना कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कोई तहरीरी दरख्वास्त दी, ना उन्होंने कोई शवाहिद पेश की, और वो एक रटा रटाया स्टीरियोटाइप जो उनका एक फिनोमेना है, धांधली धांधली धांधली। तो इनको ये पहले भी रोते रहे हैं और अब भी रोते रहेंगे। और मज़े की बात यह है कि जो जितने भी इनके कल बयानात थे ना इलेक्शन से पहले, वोट डलने से पहले, वो बस मकबूलियत की हम महराज पे पहुंच गए हैं, 90% हमें वोट पड़ जाना है। 90% तो इमरान खान को तब वोट नहीं पड़ा था जब वो सिलेक्ट हुआ था। और जो है वो जिन्होंने लाखों लोग इकट्ठे करने होते हैं, उनके जब इमरान खान खुद जो है वो तहरीक चलाने लगा था, जब धरना किया था, लाख बंदा तो उस वक्त इकट्ठा नहीं कर सके थे, जिन्होंने लाखों बंदे जो है वो इकट्ठे करने होते हैं। सो इसलिए ये इनको सोशल मीडिया पे जीतने की और सोशल मीडिया पे बड़के मारने की आदत है, और वही जो है वो अल्लाह के फजल से उसी के ऊपर ये चल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि बहुत पिटी हुई स्टोरी हो गई, अब इसको बदल लें तो बेहतर है। लेकिन ये इसमें इस तरह की बातें ना, ये जो कैदी बैठा है ना अंदर, उसके पास जाके भी ऐसी बातें करते हैं। वो सर में पूरी कौम तैयार बैठी है, वो भी आपको पता है हर वक्त कहते थे तैयार बैठी है, वो बस आपने कॉल देनी है, इधर से लश्कर निकलने हैं और बस फिर सब कुछ जो है वो बहा के ले जाएंगे। होता क्या है कि जब भी कॉल देते हैं पंजाब से तो एक चिड़ी जो है वो भी बाहर नहीं निकलती, और KPK के बेचारे सरकारी मुलाजमीन की शामत आती है, वो बेचारे को 5-7 हज़ार निकल आते हैं, और वो अंदर बैठ के इमरान खान को जब इस तरह की स्टोरियाँ सुनाते हैं ना, फिर वो प्लान करता है कि अब मैंने सिपा सलार के ख़िलाफ़ जो गंदी घिनौनी साजिश है वो बैरून मुल्क जो लोग बैठे हैं उनके थ्रू कैसे करनी है, सोशल मीडिया पे क्या करनी है, मुल्क के अंदर अफरा तफरी कैसे जो है पैदा करूँगा, और जो उनका ट्विटर हैंडल है उसके ज़रिए जो है वो मुल्क के अंदर आग लगाने की, मुल्क के अंदर बगावत की, मुल्क के अंदर जो है वो इस किस्म की हरकतें जो है वो कैसे प्लान करनी है, यही जब तमाम चीज़ें जो है ना ये उसको पुश करती हैं, जब उसको इस किस्म की रिपोर्टें देते हैं जाके। और हालात जो ग्राउंड के ऊपर हैं, कल वाकई जो सब ने देखा कैमरे की आंख से, वो था घड़ी चोर। इनके लोग जहाँ जहाँ जाते थे उनके पीछे घड़ी चोर के नारे लगते थे, और फिर ये आगे आगे होते थे, पीछे पीछे जो है वो नारे लगाने वाले घड़ी चोरों के जो है वो नारे लगाने वाले इनके पीछे होते थे। ये है मुकाफात अमल जो इनको आज भुगतना पड़ा है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो मुख्तलिफ चीज़ें जो 2-3 में जल्दी आपको ईद उल अज़हा के हवाले से बताना चाहती हूँ। यकीनन ईद उल अज़हा जो है उसका सिक्योरिटी प्लान एक सेंसिटिव चीज़ होती है, क्योंकि बहुत सारे सेंसिटिव मैटर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सो पंजाब की 27,074 मसाजिद हैं और 890 खुले मुकामात में जो है ईद उल अज़हा की नमाज जो है वो अदा की जाएगी, जिसके लिए 43,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो हैं वो किए गए हैं। क्विक रिस्पॉन्स टीमें भी मौजूद होंगी, और 10,446 कैमरों के ज़रिए जो है वो सर्वेलेंस भी की जाएगी। और ये मवेशी मंडियाँ जो हैं 230 मवेशी मंडियाँ जो है वो पंजाब के अंदर मौजूद हैं, जिस पे सिक्योरिटी के लिए 4,000 से ज़्यादा अफसरान जो है वो तैनात हैं। और एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट एक नई मवेशी मंडी का इफ्तिताह भी कुछ दिन पहले कैटल मार्केट का चीफ मिनिस्टर साहबा ने किया, और इसी तरह की एक और कैटल मार्केट इंशाल्लाह झंग में 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी। और ईद उल अज़हा के मौके पर और कल DG खान के अंदर जो एक दहशतगर्दों का हमला था, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस ने अपनी तमाम तर जो तवानाइयाँ हैं और वो तमाम तर इक्विपमेंट, वो तमाम तर चीज़ें जो सिक्योरिटी के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने प्रोवाइड की हैं अब DG खान को। अब DG खान अब वो इलाका नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ पर जो है वो कच्ची जो मट्टी के जो है वो तोदों के पीछे बेचारे पुलिस एहलकार जो है वो निहत्ते एक गन पकड़ के खड़े होते थे, उनको जदीद तरीन असले के साथ लेस किया गया। और इसी तरह इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह जो ये जो मुकाबला था, ये जो एक हमला करने की कोशिश की गई थी पंजाब के ऊपर, उसको नाकाम बनाया है, जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो पुलिस है और सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनको यकीनन शाबाश भी दी है, खराज तहसीन भी पेश किया है। और मैं आखिर में दोबारा समड़याल के इलाके के जो हमारे वोटर्स हैं उनको चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ, और चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये अज़्म और इरादा भी ज़रूर बताना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि इस रिज़ल्ट के बाद वो और भी ज़्यादा मेहनत के साथ और भी ज़्यादा जो है वो जाँफिशानी के साथ पंजाब के अवाम की खिदमत करने की कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आने वाला जो साल है, आने वाला जो बजट है, वो इस हवाले से और भी बहुत सारी अच्छी खुशखबरियाँ लेके आएगा। ये बताइएगा कि वहाँ एक छोटी जमात और बड़ी जमात जो है वो इल्ज़ाम लगा रही थी कि उनके जो एजेंट हैं, पोलिंग एजेंट, उनको बाहर निकाला है। दूसरा ये सवाल जो पुलिस आ रही थी
उसमें कुछ लोग जो हैं वो पोलिंग स्टेशन पर हमला कर रहे थे। एक तो उनका इल्ज़ाम और दूसरा जो हमला करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ पंजाब हुकूमत देखिए, कार्रवाई करेगी। 2-3 जगहों पर झगड़े हुए हैं जी, और बेसिकली पुरअमन था ये, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि जिसके ऊपर हमें कोई तकलीफ़ के साथ आज बात करनी पड़ती। ये कुछ झगड़े हुए हैं कुछ जगहों के ऊपर, और वहाँ पर मौके पे पुलिस ने और बाकी इदारों ने जो है वो इसको पुरअमन करने के लिए उसको वो किया है। कुछ अरसे के लिए शायद पोलिंग भी रुकी थी, लेकिन बात यह है कि पोलिंग एजेंट कहाँ निकाले गए, कोई तहरीरी दरख्वास्त, कोई सबूत, कोई चीज़ जो है, अब इनके मुताबिक तो इमरान खान बहुत बड़ा मकबूल लीडर है, उसके लिए एक बंदा बाहर नहीं निकलता। मतलब मैं इनके दावों के ऊपर मैं जैसे मैंने कहा, उनको ये नहीं पता कि ये पहला इलेक्शन नहीं था, तो इनकी बातों के ऊपर सिर्फ थोड़ा ना मुस्कुरा दिया करें, ज़्यादा टेंशन है। और दूसरी बात जो है, मैं पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि इस दफ़ा माशाल्लाह 6000 से ज़्यादा वोट जो है पीपल्स पार्टी ने लिए हैं, और इसमें चंद साहब की और हसन मुर्तज़ा साहब की बहुत मेहनत शामिल है। सो यकीनन काबिले पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम इस पर कोई सबूत सामने लेकर आएंगे, हमारे साथ तो बहुत बड़ी धांधली होगी, शायद वो समझ रहे थे कि हम ये सीट जीत चुके हैं, आप लोगों ने धांधली की है। इतना काफ़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि कल पंजाब पुलिस ने बाकायदा मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के नाम लेके राहील चीमा साहब ने बताया कि पंजाब पुलिस ने पर्चियां डाली हैं। हाँ। क्योंकि कल पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी थी, आरोप पंजाब पुलिस के पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, उनके मुताबिक ये मुकम्मल तौर पे एक मैरिज इलेक्शन था। पीपल्स पार्टी ने बाकायदा कहा है लोगों को उठाया गया, फॉर्म 45 नहीं दिए गए, और बहुत सारी फुटेजेस भी सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करी जहां लोग रेजिस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फॉर्म 45 दिए बिना हमला जो है। नहीं, तमाम फॉर्म 45, 47 जो है वो सभी के हाथ में थमाए गए हैं। राहील साहब है नाम उनका, पीपल्स पार्टी, अच्छा वो उनका मेरा ख्याल है, मैंने अभी मेरे फ़ोन में शायद रिकॉर्ड होगा, उनकी जो अपनी यूनियन काउंसिल है उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं। तो फिर भाई उनके घर के यूनियन काउंसिल हम मैनेज नहीं कर सके, हम इतने पागल हैं। बात यह है कि मैंने तो कहा उनको खुशी होनी चाहिए, मैं खुश हो रही हूँ मुखालिफ पार्टी होके कि आपको माशाल्लाह 6000 वोट मिले हैं। पिछली दफ़ा गालिबन जो है वो कितने वोट थे इनके पीपल्स पार्टी के, बहुत कम थे, तो इस दफ़ा उन्होंने गेन किया। राहील साहब को खुशी से तैयारी करनी चाहिए अगले आने वाले इलेक्शन के लिए, जनरल इलेक्शन के लिए। हो सकता है कि ये 6000 जो है वो उनके लिए 60,000 बन जाए। मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। नाज़ेबा ज़बान का इस्तेमाल किया है, चौधरी खानदान के बारे में ये वज़ादार सियासी खानदान है, तो क्या ये इमरान खान की सोबत कर सके मोहम्मद इस्माइल के लिए? मैं उस गंदे घटिया थर्ड क्लास आदमी के बारे में बात करके एयर टाइम ज़ाया नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे उसकी वालदा के साथ, उसकी 2 बेटियों के साथ और उसकी बीवी के साथ दिली हमदर्दी है। ईद उल अज़हा के मौका पर पहली बार सब्जी की सप्लाई और उनकी कीमतों में मुतवाज़न दिखाई दे रहा है, ये बताइएगा कि रोटी और चीनी की कीमतों में कुछ कमी वाक़या होगी? जी बिल्कुल होगी। इसमें मैंने चीफ मिनिस्टर साहब अभी कुछ दिन पहले जो मीटिंग्स भी हुई थी उसकी ख़बर भी हमने आपके साथ शेयर की थी, और इंशाल्लाह जो ईद उल अज़हा की कीमतों के हवाले से एक अनफॉर्चुनेट ट्रेंड होता है हमारे मुल्क में कि जब कोई ईद आती है, एक रमज़ान मुबारक होता है, कोई ऐसा इवेंट होता है, उस पर जो है वो एक स्पाइक, एक जो पैदा किया जाता है, होता नहीं है। सो इस दफ़ा पहले से, वक्त से पहले से ही उसको चीफ मिनिस्टर साहब ने हुक्म दे दिया था, उस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह एक आधे दिन में उसके बारे में भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। फिर उन्हें कहें कि फिर मरीख पर चले जाएं, वहाँ से ले आएँ। अदलिया ही इंसाफ दे सकती है, अगर उनको यहाँ पे इंसाफ की तवक्को नहीं है, मरीख पर चले जाएं, मैं यही कह सकती हूँ। इमरान खान ने आर्मी चीफ से मुतल्लिक जो है एक इल्ज़ाम लगाया, पुरानी आयात का हवाला भी दिया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो इनको खौफ खुदा नहीं है, कभी ये नौज़बिल्ला करबला की मिसालें देते नहीं रुकते, और अब तो शायद इतनी बढ़ गई, पहली दफ़ा नहीं है कि कुरानी आयात को अल्लाह माफ़ी दे, उनको क्रिएट में हम नहीं कह सकती, जो किया जा रहा है, जो मजहबी कार्ड के चक्कर में जो हो रहा है, ये इतना घिनौना फेल है कि इनको मुसलमान तो होते हुए शर्म आनी ही चाहिए, इनको एक पॉलिटिकल पार्टी कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए कि आप अपने सियासी मकासद के लिए इतना गिर गए हैं कि आप मज़हब का इस्तेमाल करते करते आप कुरान पाक के अंदर जो है वो नई नई आयात के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, उसने 40,000 उसके उम्मीदवार ने वोट हासिल किए हैं। बानी पीटीआई इस वक्त जेल में है और उनके मरकजी जो
सियासत को वोट नहीं दिया बल्कि उनकी खिदमत को वोट दिया है। मजमूई तौर पर समड़ियाल का इलेक्शन हमारे नाम रहा, लेकिन साथ ही साथ पीपल्स पार्टी के जो मुखालिफ थे, जो इलेक्शन लड़े थे, उनको भी मुबारकबाद दी। कहा कि 6000 वोट आपने लिए हैं, ये एक बहुत बड़ा फिगर है, और साथ ही ये भी कह दिया कि हो सकता है अगले इलेक्शन में आप इससे कई ज़्यादा वोट हासिल कर सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।